गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडस्ट्रियल सोशलॉजी में पढ़ रहे हैं भारत में श्रम पूर्ति एवं भर्ती, सप्लाई एंड रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर इन इंडिया। श्रम अनुसंधान समिति ने लिखा था कि श्रमिक के महत्व को स्वीकार करते हुए वे लिखते हैं कि उद्योग की सफलता या असफलता बहुत कुछ श्रम पर निर्भर करती है। अतः एक कुशल प्रबंधक के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग में औद्योगिक श्रम पूर्ति उचित प्रकार से करें। जिन श्रमिकों को नियुक्त किया जा रहा है उनकी बुद्धिमत्ता, रुचि, मानसिक प्रवृत्ति तथा अनुभव, ये सब महत्वपूर्ण बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी श्रम पूर्ति के अनेक तरीके उपलब्ध हैं। उसमें से आज हम जो पहला तरीका हम पढ़ेंगे, मध्यस्थों द्वारा भर्ती। मध्यस्थों द्वारा भर्ती यानी भारत में जो संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के उद्योगों में जो श्रमिकों की भर्ती की जाती है वो मध्यस्थों, या हम उन्हें दलाल भी कह सकते हैं कि दलालों के द्वारा की जाती है। इन मध्यस्थों को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे सरदार, ठेकेदार, चौधरी, फोरमैन, जॉबर, मुकद्दम आदि। ये मध्यस्थ सीधे एवं जो अनपढ़ ग्रामीण लोग हैं उन्हें शहरों के उद्योग में लाने के लिए विभिन्न लालच और प्रलोभन देते हैं। जैसे हमारे साथ शहर चलोगे तो तुम्हें अच्छा वेतन मिलेगा, और अच्छा वेतन मिलेगा तो तुम अगर काम करते रहोगे तो तुम्हें वहाँ परमानेंटली जॉब मिल जाएगा, यानी स्थायी नियुक्ति मिल जाएगी। साथ ही अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा जो जीवन स्तर है वो उच्च हो जाएगा। तो श्रमिकों को लाने हेतु जो उद्योगपतियों द्वारा इन मध्यस्थियों को उन लाने ले जाने का खर्च है तथा कमीशन भी दिया जाता है। ये दलाल श्रमिकों से भी घूस लेते हैं, भेंट लेते हैं तथा वेतन में से कुछ हिस्सा लेते हैं। कहते हैं अगर तुम्हें 400 रुपये मिलेगा तो उसमें से 100 रुपये मेरा। इस टाइप से ये लोग बार्गेनिंग करके इनको लेके आते हैं। इन्हीं की सिफारिशों से श्रमिकों का वेतन निर्धारण होता है, उन्हें पदोन्नति दी जाती है और यहाँ तक कि उन्हें छुट्टी आदि का भी उन्हीं के द्वारा निश्चित किया जाता है। इन मध्यस्थियों के स्वभाव और कार्य एवं महत्व के संबंध में श्रम अनुसंधान समिति लिखते हैं कि मध्यस्थ भारतवर्ष में श्रमिक प्रशासन और श्रमिकों की भर्ती का सर्वव्यापक तत्व है तथा विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। वह केवल श्रमिक की भर्ती करने वाला एजेंट ही नहीं है, वरन इनका निरीक्षक, फोरमैन, उपनियोक्ता या गैंगमैन भी है। वह ऐसा उपनियोक्ता व श्रमिक है जो श्रमिकों के वेतन में से भी हिस्सा प्राप्त करता है। इस तरह से मध्यस्थों के स्वभाव और उनके जो कार्य के महत्व के संबंध में श्रम अनुसंधान समिति ने उनके बारे में यह लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्यस्थों द्वारा भर्ती के लाभ, यानी जो मध्यस्थों द्वारा श्रम की पूर्ति हेतु श्रमिकों की जो भर्ती होती है उसमें उसके लाभ क्या हैं। उसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सरलता से श्रमिक उपलब्धि। यानी उद्योगपतियों को आसानी से श्रमिक वो लोग एकत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि उद्योगपति गांव में जाकर ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही उनको बहला फुसला के शहरों की तरफ ले आ सकता है। लेकिन प्रायः जिन उद्योगों में श्रमिकों का आवर्तन अधिक होता है उनमें मध्यस्थों द्वारा भर्ती प्रणाली ही उपयुक्त होती है। जैसे चाय बागान है, कोयला की खानें हैं,
इत्यादि। तो मध्यस्थों के द्वारा सरलता से श्रमिक की उपलब्धि हमें हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, औद्योगिक प्रबंध में सुविधा। श्रमिक भर्ती कार्य में निश्चितता होने के कारण उद्योगपति अपना ध्यान उद्योग के प्रबंध पर केंद्रित कर सकता है, क्योंकि जो श्रमिक का जो समस्याएं हैं वो मध्यस्थों के द्वारा माध्यम से हल की जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति, आवश्यकताओं तथा शिकायतों की जानकारी रहती है। तो इससे क्या होता है कि मध्यस्थ उद्योगपति को सूचना देकर समस्याओं को शीघ्र दूर करने में सहायता करते हैं। इससे औद्योगिक प्रबंध में उन्हें सुविधा प्रदान होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, उद्योगपतियों का दायित्व से बचाव। मध्यस्थों की वजह से उद्योगपति अपने दायित्व से कुछ सीमा तक छुटकारा पा जाते हैं। ये मध्यस्थ श्रमिकों की उपस्थिति अनुपस्थिति का ब्यौरा रखते हैं, साथ ही उनमें झगड़े जो होते हैं वो अपने ही लेवल पे वो निपटाने का प्रयास करते हैं, जिससे जो व्यवस्था है वो सामान्य बनी रहे, इसमें वो लोग मदद करते हैं। अतः जो छोटी मोटी जो बातें होती हैं, उलझनें होती हैं, उन उलझनों से उद्योगपतियों का बचाव रहता है। ये अपने लेवल पे ही इन छोटी मोटी उलझनों को, समस्याओं को सुलझा देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, कम वेतन पर श्रमिक उपलब्धि। यानी जो श्रमिक हैं उनकी उपलब्धि कम वेतन पर हो जाती है, क्योंकि मध्यस्थ कम वेतन पर ही श्रमिकों को कार्य करने हेतु तैयार कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उद्योगपति यदि स्वयं श्रमिकों को नियुक्त करते हैं तो ये देखा जाता है कि श्रमिक अधिक वेतन लेता है, अधिक वेतन पर ही उपलब्ध हो पाता है। लेकिन ये मध्यस्थों के द्वारा जो मध्यस्थ लोग हैं वो कम वेतन पर श्रमिकों की उपलब्धि करा देते हैं। अब हमने देखे थे कि मध्यस्थियों के द्वारा भर्ती के लाभ में हमने देखे, सरलता से श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। औद्योगिक प्रबंध में उद्योगपतियों को सुविधा रहती है, क्योंकि उन्हें उनका ध्यान पूरा आराम से रख सकते हैं वो अपने उद्योग के प्रबंधन पर। उद्योगपतियों का दायित्व से बचाव होता है और कम वेतन में श्रमिक उपलब्ध होते हैं। तो जहाँ हम लाभ देख रहे हैं वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि इसके दोष क्या हैं या इसकी हानियाँ क्या हैं। तो भारतवर्ष में जो मध्यस्थियों के द्वारा श्रमिक भर्ती की जो प्रथा है वो काफ़ी, उसका प्रचलन पुराना है। इस प्रथा के कुछ लाभ तो हैं, लेकिन साथ ही कुछ कुछ दोष हैं। तो उसमें हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा दोष है श्रमिकों का शोषण। क्योंकि इस प्रकार की जो भर्ती प्रथा है उसमें श्रमिक बहुत अधिक मात्रा में शोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि भारतीय श्रमिक जो है वो निर्धन है, अशिक्षित है, वह रूढ़िवादी है। उनके लिए अपने लिए रोज़गार ढूंढना बहुत ही कठिन है। तो इन कठिनाइयों के कारण उन्हें मध्यस्थों की आवश्यकता होती है और मध्यस्थ इनकी व्यवस्था का पूरा लाभ उठाते हैं। इन्हें कार्य पर लगाने हेतु जो ये राशि वसूल करते हैं उसे दस्तूरी कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति माह प्राप्त होने वाले वेतन में से भी कुछ हिस्सा ये लोग वसूल लेते हैं, क्योंकि छुट्टी, वेतन वृद्धि, नौकरी से हटाए जाना आदि समस्त बातों में मध्यस्थ की सिफारिश का विशेष महत्व होता है। इसलिए भय के कारण श्रमिक क्या करता है, मध्यस्थ को प्रति माह कुछ राशि रिश्वत के रूप में देता है। मध्यस्थ श्रमिक वर्ग के लिए सेठ, साहूकार तथा महाजन का भी कार्य करके उनका शोषण करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा श्रमिकों का शोषण होता है। फिर है औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि होती है, क्योंकि मध्यस्थियों द्वारा भर्ती में श्रमिकों और मिल मालिकों के मध्य सीधा संपर्क तो हो नहीं पाता, और जब सीधा संपर्क नहीं होता तो जिसके कारण मिल मालिकों को वास्तविक स्थिति क्या है उससे वो अनभिज्ञ रहते हैं, और अनभिज्ञता के कारण
क्योंकि जो भी बात है वो मध्यस्थ लोग के द्वारा दी जाती है। तो मध्यस्थ कितनी बार झूठी शिकायतें करते हैं तथा दूसरी ओर श्रमिकों को भी उद्योगपति के प्रति गलत बातें बताकर भड़काते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि दोनों पक्षों में असंतोष होता है तथा एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ता जाता है और अविश्वास के कारण औद्योगिक संघर्ष होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे श्रम आवंटन में वृद्धि। तो मध्यस्थों के माध्यम से श्रमिकों की भर्ती का दुष्परिणाम यह होता है कि श्रम आवंटन अधिक होता है। मध्यस्थ गांव वाले श्रमिक को अनेक आकर्षक प्रलोभन देकर लाते हैं और कुछ समय पश्चात श्रमिक को जब यह मालूम होता है कि प्रलोभन झूठे थे तो वे काम छोड़कर वापस चले जाते हैं। तो भारत में जो श्रमिकों की अस्थायी और प्रवासी प्रवृत्ति का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे केवल उद्योग को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी हानि होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अयोग्य श्रमिकों की भर्ती। क्योंकि मध्यस्थ श्रमिकों की भर्ती करवाते हैं और औद्योगिक हित अथवा श्रमिक हित के मुकाबले स्वयं को प्राप्त होने वाले रिश्वत तथा कमीशन में अधिक रुचि रखते हैं। जब वो श्रमिकों के प्रति नहीं बल्कि अपने कमीशन के प्रति अधिक रुचि रखने के कारण क्या होता है कि वे अयोग्य और अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए मालिकों को सिफारिश कर देते हैं। कहते हैं कि इसे ये काम आता है, ये इस काम में पारंगत है, इसने बहुत समय से ये काम किया है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि वो काम हो नहीं पाता क्योंकि उस मज़दूर को वो काम करना नहीं आता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि भारत में श्रम पूर्ति के जो साधन हैं उसमें फर्स्ट हमने देखा है कि मध्यस्थों के द्वारा पूर्ति, उसके लाभ एवं हानि आज हमने उन पर प्रकाश डाला कि क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। थैंक्स।